So students, today we are going to discuss some programs. Okay, one is two things we will discuss: how to write a program, that I have already told, and second one is type of questions and how to understand those questions. Okay, so let's see. Are you able to listen my voice? Huh? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now see, first of all, when you will read a question, suppose that I am going to take a one question, then you will write a program on, we will write a program on that. Program will be, question will be like this: write a program, that you have seen in the question paper also, program to calculate area and perimeter of a rectangle. I have taken a very easy program, यही मुझे आता है rectangle. Okay, and display. So this is the way of a question. It is a type of a question that you will get in the question paper. इसी तरह का question papers मिलते हैं. तो how you will see that. हेलो हेलो। हाँ हाँ जी नमस्ते सर। जी बताएं। हाँ सर, पवनी के पापा बोल रहे हैं। write a program to हाँ calculate. सर, वो पवनी बता रही थी फोटो। हाँ फोटो भेज दीजिए. हाँ सर, एक फोटो भेज दीजिए इसी नंबर पे, पावने की। व्हाट्सएप पवनी की फोटो इसी नंबर पे सर सेंड कर दें। जी व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है. तो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट. अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें क्या है, हमें एरिया फाइंड करना है और पैरामीटर फाइंड करना है. व्हाट इज़ द लॉजिक, हाउ यू विल क्रिएट अ लॉजिक दैट, कि हम इसमें से प्रोग्राम, इसके लिए कोड क्या लिएंगे. तो सबसे पहले हमारे पास टारगेट होना चाहिए, या हमें क्या क्या चाहिए. हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द इनपुट, what you will take input to calculate area and perimeter. अब यहाँ पे मैथ्स के तरीके से लॉजिक सोचिए आप. ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है, पता है सबको ना, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी. मीन्स हमको एक लेंथ चाहिए और एक ब्रेथ चाहिए. ठीक है, ये तो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ. और फॉर अ पैरामीटर आई नीड length and breadth again, L plus B. this is the formula. I think I am correct. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करें. इनपुट के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ, जो हमें इनपुट लेने हैं फ्रॉम यूजर. ओके, सो बाय यूजिंग these two inputs you can calculate area and perimeter. Now second, हमें प्रोसेस होनी है. ठीक है, सेकेंड स्टेप होगा हमारा प्रोसेस होनी है. देन व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस विल बी मीन्स कैलकुलेशन पार्ट. ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट. इफ यू विल डू द कैलकुलेशन, देन यू नीड one more variable, two more variable that I have taken. Suppose that here I have taken area, AR, and PER means perimeter. The variable should be always in a program, should always be a name of a value or type of a value that anyone can understand. This is called area or this is length or breadth. If you will not taken these steps, suppose that I have taken suppose that you have taken, or anyone taken, A is equal to n into b or n and b. By this variables you can't understand what are these, what is the meaning of these thing. You, in that case, if you are not taken this type of a variable, then you will define a variable name. What is the purpose of the variable?
ठीक है। उसमें हम आपको उसमें वेरिएबल्स आप डिफाइन करेंगे। ए जो हमने वेरिएबल लिया है फॉर दिस पर्पस, बी आई हैव टेकन फॉर दिस पर्पस, सी आई हैव टेकन फॉर दिस पर्पस। सो इन दिस वेरिएबल दिस प्रोसेस दिस डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड अ वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। ओके, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डिफाइन करना होता है कि हम कैसे वेरिएबल लेते हैं, हम क्या। थर्ड स्टेप होता है हमारा आउटपुट, ठीक है। अब आउटपुट में भी प्रेजेंटेशन मैटर्स, मतलब प्रेजेंट करना, किस तरीके से हम चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। हम अच्छे से प्रिंट लिख के और फिर वेरिएबल को डिफाइन करें, द आउटपुट ऑफ दिस इज दिस लाइक दिस, ठीक है। स्टेटमेंट लिखे, द इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर विल गो बेटर, ठीक है, देन ही विल डू द क्वेश्चन। लेट्स सी, हम पहले यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। हम प्रोग्राम, इफ यू राइट इन द कॉपी एंड इफ यू राइट इन द कंप्यूटर, बोथ मैनर्स आई विल टेल यू, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट अ प्रोग्राम ऑन कॉपी, ठीक है। तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं रैप राइट अ प्रोग्राम, वैप भी लिखा होता है समटाइम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द perimeter of rectangle, area and perimeter, ठीक है। अब हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे इसको समझो, ठीक है। सपोज दैट इफ यू आर राइटिंग इन द कॉपी, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा ये सपोज दैट 3 है, ठीक है। हमने क्या किया, एक हैश टैग लगाया, हैश यूज किया, हैश वर्ड इज यूज फॉर कमेंट, ठीक है, तो पता होगा हैश इज फॉर कमेंट, दिस विल नॉट एग्जीक्यूट इन द प्रोग्राम। कमेंट हमने लिखा प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल लिया एल, एल इज फॉर लेंथ, हमने डेसिमल में भी लेंथ हो सकती है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन फ्लोट, ठीक है। वी विल यूज इनपुट स्टेटमेंट, आई हैव टोल्ड यू इनपुट कीवर्ड फॉर टेकिंग इनपुट, एंड देन अ स्टेटमेंट एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, then I have taken b breadth float input enter length of breadth, breadth of rectangle. Now I have taken, now start calculation, area AR for area is equal to L is asterisk, you will for multiplication you will use asterisk B, and for perimeter PER is equal to 2 into L plus B. Okay, L plus B. Now for printing purpose, अब आप अगर डिफाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप हैश टैग के साथ यहाँ पे भी इसी लाइन के आगे हैश अगर लगा दोगे तो इट विल बी वर्क एज लाइक अ कमेंट, कैलकुलेट टू कैलकुलेट एरिया, यहाँ पे हमने लिखा है टू कैलकुलेट. अब when your examiner will see this parameter, when examiner will see this, then he has to clear that यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है, it is a calculation of for area
of rectangle, and here is perimeter. Okay, now how to print it? Print like this. Print area of rectangle is colon dash double quote comma AR. ये when you will write like this, then इसके हमने आपको एक डेमो दिखाया था in a practical. ठीक है, online practical I have told you, shown you that this is the way. ठीक है, now print perimeter of rectangle is comma PER. Now this is the program. This program is completed. When you will execute it, it will work like this. Now let's do this program on computer. ठीक है, let's see. Are you able to see my screen? Up spider ideally program screen. Huh? Yes, sir. Okay. Then hash I have written program. Print calc area and perimeter of rectangle. Okay, now see, I have taken one L is equal to float input, then again bracket double braces, you can write in proper manner, enter the length of rectangle. Okay, then I have defined B, float input, enter breadth rectangle. Now the calculation, I have defined area. You can take full area word also, L into B. Remember that you have if you have defined capital, then you can take all variables in capital. Sorry, not all letters in capital, means L B, B small, L small you have taken defined above in small letters. Then in whole program we will take those variables in small letters only. Okay, so now see, print perimeter भी हम ले लेते हैं, PER sorry is equal to get L plus B. Okay, L plus B. ठीक है. Now see, AR is equal to, sorry, that is calculation. यहाँ पे हम चाहें तो एक statement you can define like this, hash to calc for area, hash to calc for rectangle, sorry, perimeter.
Now see, print double quote area of perimeter is area, area, print bracket perimeter, sorry, of rectangle. गड़बड़ हो गया। PR rectangle, ठीक है। Now how to run this? This is the, you can press F5 or you can press this button, run button. I am pressing F5 button. See here on this is the place where enter the length of the rectangle. So I have suppose that enter 42 and then I have press enter 20, press enter. Now see, area of rectangle is 840.0, perimeter of rectangle is 124.0. ओके, अब यहाँ पे कुछ हो सकता है कि जैसे जो भी यूनिट्स होती हों तो वो अगर कैलकुलेट करना लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डबल कोट लगा के फिर से डाल सकते हो यहाँ पे डबल कोट में स्क्वायर यूनिट्स। ओके, और यहाँ पे units. Okay, now execute from here. See, suppose that I have input 20 and then 20. Now see, area of rectangle is 400.0 square unit, perimeter of rectangle is 80.0 units. Understood? I hope you can understood or not. Tell me. Huh? Yes, sir. Okay. Now, suppose that anyone want to purchase a plot, and he has asked for the area accordingly. Suppose that a plot is of, if suppose that plot is of, चलो इसको समझाता हूँ तब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करते हैं। Now see, suppose that I think ये तो प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। प्रोग्राम is clear or not? First of all, tell me. Here, this program is clear? Tell anyone. अनुमेहा, अपराजिता, समीक्षा, शैवी, श्रेया, यश, कोई बोलो, रितिका, हर्ष सिंह। Yes, sir. ओके, चलो तो अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा इसमें और हम आगे बढ़ते हैं। इफ सपोज दैट हमने कहा कि द एरिया ऑफ प्लॉट greater than 500 square units, the cost will be 100 rupees per square units. ठीक है, if the area will be more than this, suppose that above this, above 500, ठीक है, then the cost will be 200 square units. ठीक है, now I want to calculate total
टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लॉट, सपोज दैट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा अबव ऊपर वाला लॉजिक लगेगा। अब क्या होगा, हमें ये पता करना है कि क्या जो कैलकुलेशन हो रही है, द कैलकुलेशन विच यू हैव डन टेक आउटेड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, आफ्टर दिस व्हाट इज द कॉस्ट। और अबव चेक करने के लिए यू विल रिक्वायर्ड अ कंडीशन, इफ कंडीशन यू विल यूज इन दिस। ओके, व्हाट you will use, if condition you will use for making this plot to calculate the cost of the plot according to given condition. Now let's check. Suppose that the area is there. If print if area is equal to, sorry, is greater than 500, okay, area is greater than 500, okay, then cost is equal to area into 100, okay. Okay, clear? Else cost is equal to area into 200. Okay, now print cost of the plot is comma cost, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा कि हमने यहाँ पे एक बार हमने यहाँ पे प्रिंट किया, हम 2 बार प्रिंट कर सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे, पहले इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन हम लगाई, इफ़ कंडीशन दिस इज एरिया इज ग्रेटर देन 500, अगर एरिया 500 से ज़्यादा है तो कॉस्ट क्या होगी, एरिया इंटू 100, ठीक है, 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस्ट निकल आएगी। एल्स कॉस्ट एरिया इंटू 200, नहीं तो कॉस्ट अगर 500 से एरिया ज़्यादा होगा, सॉरी इस लेस वाला होगा ना पहले, इफ़ एरिया इज less than 500, अगर area is less than 500 the cost will be 100, if area is less than greater than 500 then greater than 500 the cost will be 200. Okay, now let's execute this program. See over here, suppose that I have defined 20 and 50. The area of rectangle is 1000 square units and the cost of plot is 2 lakh rupees. ठीक है, now suppose that again if I will execute this program and then I have defined this 10 या 20 कर लीजिए। Now see, the area is 200 rupees, okay, 200 rupees, sorry, area of the length rectangle is 200 and the cost will be 20,000 rupees. Got it? वो 5 लाख था आई थिंक सो, 20, हाँ 2 लाख, ठीक है, इट्स द एरिया इज 200। समझ में आ गया? हाँ, समझ में नहीं आया? हेलो, Yes, sir. आ गया. okay, now suppose that if you want to print this statement here, suppose that I want to print this statement here,
तो अब क्या हम इसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ द प्लॉट 100 रुपीज पर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया, ठीक है, ये 200 रुपीज़। अब देखो अब क्या होगा, अब आपसे इससे पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट कब कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी, हमने लिखा 4 and 40 10. Now see, area of rectangle is this 400 square unit, perimeter of rectangle is this 100 units, cost of the plot 100 rupees per square unit is 40,000 rupees. ठीक है, now if I will execute again and then I have given 50 60. Now the area of the rectangle is 3000, ठीक है, square units, and the cost of the plot 200 square rupees as per 200 rupees per square units is 6 lakhs. Got it or not? Got it? हाँ, Yes, sir. clear? Yes, sir. ओके, नाउ सपोज दैट अब हमने एक थोड़ा सा इसमें प्रोग्राम हम और ऐड करते हैं।